हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो गोविंद। प्रतिदिन की तरह श्री रामचरितमानस का पाठ आइए सुनते हैं। हरे कृष्णा। कि हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? कह किस कंगाल को राजा कर दूं और किस राजा को देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु अगर अमर देवता भी हो तो भी मैं उसे मार सकता हूं। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है। मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। यह बात तो सभी जानते हैं कि राजा दशरथ कैकेयी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। आइए 2 चौपाइयां और पढ़ते हैं। इस पाठ को शेयर कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। मानस के प्रचार का, प्रसार का लाभ उठाइए, उठाइए, उठाइए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। तो प्रिय प्राण सूत सर बसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व सारी संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में हैं। ये सब तेरे अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ, अरे राजा ने क्या करा? राम की सौगंध खा ली कि मुझे राम की सौगंध है। बिहसी मांगू मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। तू हंस कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी शपथ, बड़ी भी हंसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलो की मृग मनहु, किरातिनी फंद। अब राजा राम की सौगंध में स्वयं ही फंस गए। अब राजा को हाथी रखकर, यानी कि धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं। और मेरा भूलने का स्वभाव होने से वो प्रसंग याद ही नहीं रहा। तो अब ठीक है, रानी ने याद दिला दिया। तो मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाऊं पर वचनू न जाई। यह जो चौपाई है ये सबने सुनी होगी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहू परु बचनू न जाए। कि रघुकुल की रीत सदा से यही है कि रघुकुल की रीत
में प्राण चले जाएं लेकिन वचन कभी ना जाए। आइए आगे की 2 चौपाइयां पढ़ते हैं। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही बात कही है। ते ही परिणाम शपथ करी आई सुकृत सनह अवधि रघुराई। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई। अब मेरे मुंह से देखो, मैंने अपने बेटे राम की शपथ खा ली है, मेरे मुंह से निकल गई है। श्री रघुनाथ जी मेरे पुण्यों की और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि के कई हंसकर बोली। मानो उसने कुमत मतलब बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए कुलही की आंखों पर टोपी खोल दी कि अब उसके पास एक बाज है, झपटने के लिए कुमति का वो तैयार कर दिया है और भरत के लिए राज तिलक मांग लिया। बड़े दुख की बात है और आज के पाठ को इसी चौपाई पे समाप्त करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको बड़ा दुख हो रहा होगा कि ये कैकेयी माता का चरित्र कैसा है। ये तो बड़ा निंदनीय है कि माता कैकेयी निंदा की पात्र है। लेकिन मैं आपको बताऊं कैकेयी का जो पात्र है निंदनीय नहीं है बल्कि वंदनीय है। माता कैकेयी श्री राम से इतना प्यार करती थी कि जितना तीनों लोकों में, चारों युगों में किसी माता ने अपने बेटे से ना किया होगा। एक बार बचपन की बात है जब श्री राम 6 या 7 वर्ष के रहे होंगे। देखिए सब उनकी लीला है, अपनी लीला किस प्रकार वो मनवा रहे हैं कि जब श्री राम की आयु 6 या 7 वर्ष की रही होगी, माता कैकेयी के पीछे से आके उन्होंने माता कैकेयी की आंखों को हाथों से इस प्रकार ढक लिया। हम लोग ढकते नहीं है कि पहचान कौन। पीछे से आके उन्होंने माता कैकेयी की आंखों को ढक लिया, उस पे अपनी हथेलियां रख दी और आवाज बदलकर बोले, पहचानो कौन। और माता पहचान नहीं पाई, या कह सकते हैं पहचान कर भी अपने बेटे को जिताने के लिए हार गई। अरे कौन, मैं तो नहीं पहचान पाई। फिर माता कैकेयी के सामने आके खड़े हो जाते हैं। अरे माता, ये तो मैं हूं, तू हार गई, मैं जीत गया। तू हार गई, मैं जीत गया। माता कैकेयी, अरे हाँ लल्ला, तू तो जीत गया। तो माता, मैं तुझसे कुछ मांगू तो तू मुझे देगी? तो माता कैकेयी ने कहा, अरे तू मांग के देख लल्ला, मैं तेरे ऊपर अपने प्राण भी निछावर कर दूंगी। तू मुझे प्राणों से भी प्यारा है। देख मां, मैं जीत गया हूं, अब मैं तुझसे मांगूंगा, दे देगी ना? तो कैकेयी कहती है, हाँ लल्ला, हाँ राघव, हे रघुनाथ, जो मांगेगा मैं तुझे दूंगी। तू मुझे प्राणों से भी प्यारा है। मां कैकेयी राम माता कैकेयी के पास ही रहते थे। उनका समय माता कैकेयी के पास ही ज्यादा बीतता था। तो रघुनाथ जी ने कहा, देख माता, जो मैं मांगूंगा उससे तेरा अपयश हो जाएगा, तेरा मान चला जाएगा। तो माता कहती है कि मैं झेल लूंगी, तेरी खुशी के लिए मैं अपयश भी झेल लूंगी। कि देख माता, ऐसा हो सकता है कि जो मैं मांगू उससे तेरा बेटा तुझे मां कहना छोड़ दे। तो माता कैकेयी कहती है कि भरत ऐसा करेगा
तो मैं वो भी झेल लूंगी, मुझे तू प्राणों से भी प्यारा है, मैं तुझे खुश करूंगी। कि देख माता, हो सकता है जो मैं मांगू उससे तेरा सुहाग भी चला जाए, सुहाग छिन जाए। तू प्राणों से बहुत प्यारा है, तू मांग ले, जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगी। तो रघुनाथ जी कहते हैं कि माता ध्यान रखना जो मैं तुझसे मांग रहा हूं, कि देख माता, मैं इस धरती पर निशाचरों का, राक्षसों का, असुरों का वध करने आया हूं, और मुझे उसके लिए तुझसे निवेदन करना है। इस हेतु में तुझसे मांग करता हूं कि जब तेरा वर मांगने का समय आए ना माता, तो पिता से भरत के लिए राज तिलक मांग लेना, और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। तो केकई ने कहा मैं मांग लूंगी, झेल लूंगी। देख ले मां, आज के बाद अगर ऐसा होगा जो तू करेगी, कोई भी अपने बच्चे का नाम केकई नहीं रखेगा, अपयश हो जाएगा। अरे मेरे बेटा, तूने मांग लिया है, तू मुझे प्राणों से प्यारा है, तेरा मनोरथ इतना पवित्र है कि मैं तेरे लिए सर्वस्व निछावर कर दूंगी। तो बोलिए, तीनों लोकों में, चारों युगों में कोई ऐसी माँ हुई है जिसने अपने आप को बर्बाद कर दिया हो अपने पुत्र के मोह के लिए, अपने पुत्र के मनोरथ की पूर्ति के लिए? माता केकई ने अपने आप को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, अपयश ले लिया, अपना पुत्र खो दिया, अपना पति खो दिया। तो ये माता केकई की महानता है। ये जो हो रहा है ना, माता केकई कर रही है, सब लीला के अधीन है। माता केकई तो रघुनाथ से इतना प्यार करती थी, माता केकई के पास सोते थे, उनको उन्हीं के पास सोना आता था। एक बार माता कौशल्या ने उनसे कहा कि केकई, मेरा पुत्र हमेशा तेरे पास सोता है, मैं भी चाहता हूं कि राघव सोते समय कैसे लगते होंगे, रघुनाथ जी कैसे लगते होंगे, मैं उनको निहारना चाहती हूं। आज के लिए रघुनाथ जी को मेरे साथ सोने दो। रघुनाथ जी कौशल्या के पुत्र थे, लेकिन सोते मां केकई के पास थे। माता केकई ने कहा, हाँ दीदी आप ले जाइए, आज राघव जी को अपने पास सुला लीजिए। राघव जी को कौशल्या अपने कक्ष में ले आई, उनको खूब खिलाया पिलाया, उनको सुला दिया, लिटा दिया। माता कौशल्या राघव जी को सोते हुए देखना चाहती थी कि मेरे राघव जी सोते हुए कितना सुंदर दिखते होंगे, लेकिन रात्रि का प्रथम पहर बीत गया, दूसरा पहर बीत गया, राघव जी की आंखों में नींद नहीं थी, सो नहीं रहे थे। माता ने पूछा, क्या हुआ बेटा, नींद क्यों नहीं आ रही? तो राघव जी ने कहा कि माता, जब तक माता केकई मेरे सर पे अपना हाथ ना फिरा दे, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती माता केकई के बिना। और इस प्रकार कौशल्या का रुदन छूट गया कि केकई तो बड़ी भाग्यशाली है कि जो तू उनके पास होता है। और लेकर केकई के कक्ष की तरफ चल पड़ी। जैसे ही उन्होंने अपना दरवाजा खोला, क्या देखती है, देखकर चकित हो गई कि सामने खंबे पर मुंह छिपाकर केकई माता रो रही थी, जोर जोर से रो रही थी। माता कौशल्या पूछती हैं, केकई क्या हुआ, बता ना क्या हुआ? केकई कहती है, दीदी मुझे राघव के बिना सोने की आदत नहीं है, मैं इनके बिना नहीं सो सकती, नहीं रह सकती। तो इतना प्रेम माता केकई को श्री राघव जी से था। तो
माता कौशल्या ने इतना ही कहा कि हे कैकेयी, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो, बड़ी भागिनी हो कि राघव जी तुमसे इतना प्रेम करते हैं। तो उस माँ कैकेयी का देखो मती ने माता, और आज वो 2 वर मांग रही है, जिसमें श्री राम जी का हक मांग लिया, भरत जी के लिए राज तिलक, और दूसरे में राम जी के लिए वनवास मांग लिया। बोले सियापति रामचंद्र की। आज का पाठ अब यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अब कल अगले ब्लॉग में। जय श्री राधे, जय हो गोविंद अगले पाठ के साथ। हरे कृष्णा। सीता राम